हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा। एक ऐसी कथा जो आपको सिखाएगी कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कैसे साधारण जीवन भी दिव्य बन सकता है। देखेंगे कैसे धीरपाल नाम के एक साधारण किसान की आस्था ने पूरे गांव और राज्य का जीवन बदल दिया। कैसे गोपाल और सत्यप्रभ ने इसे आगे बढ़ाया और कैसे आज भी शंखेश्वर धाम श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो शुरू करते हैं कहानी से। भाई, आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक व्रत की कथा नहीं है, बल्कि वो उस विश्वास की मिसाल है जो इंसान को धरती से सीधे भगवान की कृपा तक पहुँचा देती है। ये कथा है माघ पूर्णिमा व्रत की। माघ मास का महीना आते ही वातावरण में कुछ अलग सा पवित्र भाव आ जाता है। ठंड के मौसम में जब नदी का पानी भी बर्फ जैसा ठंडा होता है, तब भी लोग स्नान, दान और ध्यान में डूबे रहते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति तन मन से पवित्र होकर भगवान की भक्ति में लीन होता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। अब जरा सोचो, इतनी ठंड में लोग तड़के उठकर नदियों में डुबकी क्यों लगाते हैं? क्योंकि विश्वास है कि माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान और दान बाकी पूरे साल के सभी कर्मों को संतुलित कर देता है। पुराने समय की बात है, गोकुलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक साधारण किसान रहता था, नाम था धीरपाल। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, 2 बैल और एक पुराना झोपड़ा। वो दिन रात मेहनत करता, पर कभी उसका मन शांति नहीं पाता था। उसे लगता था कि कुछ तो कमी है उसके जीवन में, शायद भाग्य की, शायद श्रद्धा की या शायद कर्म की। एक दिन गांव में एक साधु आया, लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अद्भुत तेज। लोग कहते थे ये कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं महादेव के भक्त हैं। धीरपाल ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू भीतर से परेशान है। धीरपाल बोला, महाराज, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर न धन मिलता है, न मन की शांति। हर दिन वही संघर्ष, वही चिंता। साधु ने कहा, अगर तू सच्चे मन से भगवान का आशीर्वाद चाहता है तो आने वाले माघ मास की पूर्णिमा को उपवास कर, स्नान कर और दान दे। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इससे तेरे पाप मिटेंगे और तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। धीरपाल ने प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगा। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती गई। माघ मास शुरू हुआ। धीरपाल रोज सूर्योदय से पहले उठकर पास के श्यामसर तालाब में स्नान करने जाता। बर्फ जैसा ठंडा पानी था, लेकिन उसका विश्वास उससे भी ठंडे पानी को गर्म कर देता था। जब भी वो स्नान करता, उसके मन से जैसे एक एक चिंता बह जाती। और फिर आया माघ पूर्णिमा का दिन। पूरा गांव पूजा की तैयारी में जुटा था। महिलाओं ने आंगन में गोबर से लिपाई की, चौक पूरे दीपक जलाए। बच्चे उत्साहित थे कि पूजा के बाद खीर पूड़ी मिलेगी। लेकिन धीरपाल का मन अलग था। वो इस व्रत को सिर्फ रीति नहीं, साधना समझकर निभा रहा था। सुबह सुबह उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीप जलाया। हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरे पास न तो धन है, न बड़ा घर, पर जो भी है वही अर्पण करता हूँ। मुझे बस इतना वरदान दो कि मेरे जीवन में सच्ची शांति आ जाए। पूजा के बाद उसने अपने खेत से निकले चने और गेहूं गरीबों में बांटे, तालाब के किनारे बैठे भिखारियों को रोटियां दी और कुछ तिल दान किए। शाम को जब सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हुआ, तब उसके भीतर एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। वो सोचने लगा, आज कुछ अलग हुआ है, जैसे उसका मन हल्का हो गया हो। रात को जब वो सोया तो सपने में उसने एक दिव्य पुरुष को देखा, सफेद वस्त्रों में, माथे पर तेज, हाथ में शंख और चक्र लिए हुए। वो बोले, धीरपाल, तेरा व्रत स्वीकार हुआ। आज से तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरे घर में समृद्धि आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर शांति होगी। अगले दिन जब वो उठा तो पाया कि उसका सूखा खेत हरा हो गया है। बैल जो बीमार थे ठीक हो गए और उसके चेहरे पर वैसी मुस्कान थी जो बरसों बाद लौटी थी। इस तरह से धीरपाल के जीवन में माघ पूर्णिमा व्रत ने नई शुरुआत की। उसके बाद से पूरे गांव में यह व्रत प्रमुख हो गया। हर साल लोग उसे याद करते हुए कहते, धीरपाल का व्रत ही तो गोकुलपुर को पवित्र बना गया। लेकिन भाई, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चमत्कार तो इसके बाद हुआ, जब खुद भगवान ने उस गांव में रूप बदलकर आना शुरू किया। व्रत के कुछ दिन बाद की बात है। धीरपाल रोज की तरह खेत पर काम कर रहा था। सूरज की किरणें हल्की सुनहरी थीं और हवा में ठंडक थी। तभी अचानक आसमान में हल्का सा बादल छा गया और फिर जैसे किसी ने सफेद धूल उड़ाई हो, आसमान में चमकता हुआ एक गोला उतरा। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया, न हवा की सरसराहट, न पंछियों की आवाज। धीरपाल चौंक कर ऊपर देखने लगा। गोला धीरे धीरे नीचे आया
और उसके खेत के बीचों बीच एक नीम के पेड़ के पास जाकर थम गया। धीरपाल डरते डरते आगे बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था। तभी उस गोले से आवाज आई, धीरपाल मत डर, मैं वही हूं जिसे तूने माघ पूर्णिमा के दिन याद किया था। धीरपाल ने कांपते हाथों से माथा झुका लिया। हे प्रभु, क्या आप सच में? आवाज मुस्कुराई। हाँ, मैं वही हूँ, विष्णु का अंश जो तेरे सच्चे व्रत से प्रसन्न हुआ हूँ। और तभी वो गोला धीरे धीरे बदलने लगा। उसके भीतर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, 4 भुजाएं, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनकी आभा से पूरा खेत सुनहरा हो गया। हवा में जैसे मधुर गंध फैल गई। धीरपाल भाव विभोर हो गया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। भगवान बोले, धीरपाल, तूने जिस भावना से व्रत किया वही तुझे इस दर्शन का अधिकारी बना रही है। लेकिन अब तेरे ऊपर एक और कर्तव्य है। तेरे माध्यम से पूरे गांव में माघ पूर्णिमा का महत्व फैलाना है। धीरपाल बोला, प्रभु, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मुझसे क्या होगा? भगवान बोले, जब नीयत सच्ची हो तो सबसे साधारण व्यक्ति भी संसार बदल सकता है। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद उस नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा दिव्य चिन्ह रह गया, एक शंखाकार पत्थर जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। धीरपाल ने उसे देखा और समझ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। उसने उसी जगह एक छोटा सा मंदिर बना दिया, मिट्टी और ईंटों से। उसने रोज वहां दीप जलाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों को भी उस स्थान की जानकारी मिली। लोग आने लगे, प्रणाम करने लगे। कहते हैं, जो भी उस स्थान पर सच्चे मन से माघ पूर्णिमा के दिन दीप जलाता था, उसकी मनोकामना पूरी होती थी। धीरे धीरे उस मंदिर का नाम पड़ा शंखेश्वर स्थान। अब देखो कैसे भगवान की लीला चलती है। कुछ महीनों बाद गोकुलपुर में एक बड़ा सूखा पड़ा। न खेतों में पानी रहा, न कुएं में। लोग परेशान थे, पर धीरपाल के खेत के पास जहां शंखेश्वर स्थान बना था, वहां मिट्टी के नीचे से हल्की नमी बनी रही। धीरपाल ने उस जगह जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये गांव आपका है, सब लोग आपकी शरण में हैं, हमें जल दीजिए। उसने शंख के आकार वाले पत्थर के सामने दीप जलाया। कहते हैं उसी रात जब वो दीप बुझा नहीं तो सुबह तक वहां एक छोटी सी जलधारा फूट पड़ी। गांव वालों ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, ये तो चमत्कार है। उस जलधारा का पानी इतना मीठा था कि उसे पीने से बीमारियां मिट जाती थीं। बच्चों का स्वास्थ्य सुधर गया, फसलें फिर से हरी हो गईं। गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया कि अब हर साल माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ विशेष पूजा होगी और हर घर से एक व्यक्ति उपवास रखेगा। उस दिन कोई भी खेत पर काम नहीं करेगा, सब मिलकर स्नान करेंगे, दीप जलाएंगे और गरीबों को अन्नदान देंगे। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। मेले जैसा माहौल होता। लोग तिल का दान करते, खिचड़ी बनाते और नदी में स्नान के बाद हरि हरि का जय घोष करते। उस दिन का दृश्य इतना सुंदर होता कि लगता जैसे पृथ्वी पर ही स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन हर भक्त की राह में एक परीक्षा होती है। एक साल ऐसा आया जब गांव में लालच और ईर्ष्या बढ़ने लगी। कुछ लोग सोचने लगे कि ये सब धीरपाल की चाल है, वो लोगों को अपनी पूजा की ओर खींच रहा है। गांव का एक व्यापारी था, नाम था रघुनाथ साव। धनवान था लेकिन दिल से अहंकारी। उसने कहा, ये सब दिखावा है, कोई भगवान आकर पानी नहीं निकाल सकता, यह सब धीरपाल का जादू है। लोगों ने समझाने की कोशिश की पर रघुनाथ नहीं माना। उसने न केवल व्रत का मजाक उड़ाया बल्कि माघ पूर्णिमा के दिन गांव में हल्ला करने का मन बना लिया। धीरपाल को जब ये खबर मिली तो उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, जिसे विश्वास नहीं उसके लिए भगवान भी प्रमाण नहीं देते, लेकिन याद रखो, सत्य की रक्षा खुद ईश्वर करते हैं। माघ पूर्णिमा आई, लोग मंदिर पहुंचे, दीप जले, आरती हुई। तभी रघुनाथ अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचा। उसने कहा, अगर ये सच में दिव्य स्थान है तो यहाँ कोई चमत्कार दिखाओ। धीरपाल शांत रहा। उसने बस दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर ये आपकी लीला है तो अपनी उपस्थिति दिखाइए। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। मंदिर के अंदर दीपक की लौ ऊंची उठी और फिर चारों ओर प्रकाश फैल गया। सबकी आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि रघुनाथ वहीं जमीन पर गिरा पड़ा है और उसके माथे पर भगवान का चिन्ह उभर आया है, शंख का निशान। वो कांपते हुए उठा और बोला, धीरपाल, मुझे माफ कर दो। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये स्थान सचमुच पवित्र है। उस दिन से रघुनाथ सबसे पहले माघ पूर्णिमा के व्रत में हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे यह स्थान इतना प्रसिद्ध हुआ कि दूर दूर से लोग आने लगे। कोई अपने बीमार बच्चे की मनोकामना लेकर आता, कोई व्यापार में सफलता के लिए, और आश्चर्य यह है कि हर किसी की मुराद पूरी होती थी। धीरपाल अब बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति और सरलता पहले जैसी थी। एक दिन उसने अपने बेटे गोपाल से कहा, बेटा, याद रखना, भगवान की पूजा सिर्फ धन से नहीं
भावना से होती है। माघ पूर्णिमा का व्रत इसीलिए महान है क्योंकि इसमें किसी भी इंसान को सिर्फ सच्चा मन चाहिए और कुछ नहीं। गोपाल ने पिता की बात दिल से लगा ली। जब धीरपाल इस दुनिया से चला गया तो पूरे गांव ने उसे भगवान का भक्त मानकर विदाई दी। उस दिन भी आसमान में हल्का उजाला था और शंखेश्वर मंदिर से आती रोशनी पूरे गांव को सुनहरा कर रही थी। कहते हैं उस रात गांव के कई लोगों ने एक ही सपना देखा। नीले वस्त्रों में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, धीरपाल का जीवन अब भक्ति का प्रतीक बन गया है। जो भी इस माघ पूर्णिमा पर श्रद्धा से स्नान और दान करेगा उसे मेरे लोक में स्थान मिलेगा। भाई, जब ये कहानी सुनाई जाती है तो सुनने वाले के मन में भी एक विश्वास जागता है कि जब एक साधारण किसान अपनी सच्ची निष्ठा से भगवान को पा सकता है तो हम क्यों नहीं। धीरपाल के जाने के बाद उसका बेटा गोपाल गांव का काम संभालने लगा। पिता की तरह ही वो भी शांत, सरल और ईश्वर भक्त था। हर साल वह उसी श्रद्धा से व्रत करता, मंदिर में दीप जलाता और गांव वालों को दान दक्षिणा बांटता। धीरे धीरे गोकुलपुर का नाम आसपास के कस्बों तक पहुंच गया। कहते हैं कि एक साल राजगढ़ नाम के राज्य के राजा वीर सिंह देव के कानों तक ये बात पहुंच गई। कोई दरबारी बोला, महाराज, सुना है कि गोकुलपुर नाम के छोटे से गांव में माघ पूर्णिमा के दिन एक जलधारा अपने आप फूटती है और वहां भगवान विष्णु का अद्भुत आशीर्वाद मिलता है। राजा ने सोचा, ऐसा कैसे संभव है? क्या सच में कोई चमत्कार होता है? पर उसके मन में एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, चलो इस बार माघ पूर्णिमा वहीं जाकर देखेंगे। कुछ ही दिनों बाद माघ मास की पूर्णिमा आई। राजा अपने सैनिकों, पुरोहितों और मंत्री के साथ गोकुलपुर पहुंचा। गांव वालों ने इतने बड़े राजा को अपने यहाँ देखकर श्रद्धा से उनका स्वागत किया। गोपाल आगे बढ़ा, प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये वही स्थान है जहाँ मेरे पिता ने पहली बार माघ पूर्णिमा का व्रत किया था और यहाँ भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया था। राजा ने देखा, छोटा सा मंदिर, मिट्टी की दीवारें और बीच में वही नीम का पेड़ जिसके नीचे अब भी वो शंखाकार पत्थर रखा था। उसके चारों ओर सैकड़ों दीपक जल रहे थे और वातावरण में तिल और घी की सुगंध थी। राजा ने कहा, ये तो बहुत साधारण मंदिर है, पर लोग कहते हैं यहाँ चमत्कार होता है। गोपाल मुस्कुराया, महाराज, यहाँ चमत्कार नहीं, विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है तो वही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। राजा को ये बात सीधी लगी, लेकिन वो अब भी देखना चाहता था कि आखिर क्या विशेष है इस दिन में। वो मंदिर के अंदर गया, भगवान को प्रणाम किया और बोला, हे विष्णु, अगर ये स्थान सचमुच आपका है तो आज कुछ ऐसा हो जो मेरे मन के संदेह को मिटा दे। समय बीतता गया, सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। पूरा गांव दीपक की रोशनी में नहा गया। महिलाएं आरती गा रही थीं, बच्चे फूल बिखेर रहे थे और हर कोई आनंद में था। तभी अचानक मंदिर के पीछे की मिट्टी दरकने लगी और वहां से हल्की जलधारा निकल आई। वो पानी बिल्कुल साफ, पारदर्शी और ठंडा था। लोग चौंक गए। राजा आगे बढ़ा, उसने अपने हाथ से वो जल उठाया और माथे पर लगाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई शांति उतर रही हो। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, आज मैं समझ गया, यह स्थान सचमुच पवित्र है। अब ये सिर्फ गोकुलपुर नहीं बल्कि शंखेश्वर धाम कहलाएगा। उस दिन से राजा ने आदेश दिया कि हर साल राज्य की तरफ से इस व्रत पर अन्नदान होगा और हर घर से एक दीप शंखेश्वर मंदिर में जलाया जाएगा। राजा ने वहीं एक बड़ा कुंड बनवाया ताकि लोग स्नान कर सकें। उसने कहा, ये जल केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है, और सच में जो भी वहां स्नान करता उसके जीवन में किसी न किसी रूप में सुख शांति आने लगती। अब भाई, यहाँ से कहानी में एक और मोड़ आता है। राजा वीर सिंह देव का एकमात्र पुत्र था युवराज आदित्य, जो जन्म से ही बीमार रहता था। उसके शरीर में कमजोरी थी और किसी वैद्य की औषधि से कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा ने बहुत से यज्ञ करवाए पर सब व्यर्थ गया। एक दिन रात में जब राजा मंदिर के बाहर ध्यान में बैठा था, उसे वही आवाज सुनाई दी जो कभी धीरपाल को सुनाई दी थी। वीर सिंह, तेरा पुत्र तेरे कर्मों का दर्पण है, उसे शंखेश्वर जल से स्नान कराओ, वो ठीक हो जाएगा। राजा ने अगले ही दिन अपने बेटे को लेकर गोकुलपुर आने का निश्चय किया। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन सूर्योदय से पहले राजा अपने बेटे को लेकर मंदिर पहुंचा। गोपाल ने उनका स्वागत किया और कहा, महाराज, आज भगवान स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगे, अपने पुत्र को इस जल में स्नान कराइए। राजा ने वैसा ही किया। जैसे ही आदित्य के शरीर पर वो जल पड़ा, उसके भीतर से जैसे नई ऊर्जा जाग गई। उसने आंखें खोली और पहली बार स्पष्ट आवाज में बोला, पिताजी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु, यह आपका ही आशीर्वाद है। उस दिन से उस जलधारा को आदित्य सरोवर कहा जाने लगा और तभी से ये परंपरा बन गई कि जो भी माघ पूर्णिमा पर उस जल में स्नान करेगा, उसे अपने जीवन में स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त होगी।
अब गांव और राज्य दोनों इस पर्व की तैयारी महीनों पहले से करने लगे। लोग अपने घरों की सफाई करते, तिल और गुड़ का प्रसाद बनाते, नए कपड़े पहनते, हर तरफ भक्ति का माहौल होता। लेकिन इस बढ़ते नाम और श्रद्धा के साथ कुछ लालच भी आने लगा। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दान के पैसे हड़पने लगे। राजा को जब यह पता चला तो उसने एक नियम बनाया, जिसके मन में छल या लालच होगा वो इस व्रत का फल नहीं पाएगा। गोपाल ने यह बात सबको समझाई। भक्ति का अर्थ है निष्काम सेवा। भगवान को न तो धन चाहिए न आडंबर, उन्हें चाहिए सच्चा मन। धीरे धीरे शंखेश्वर धाम तीर्थ बन गया। दूर दूर से साधु संत आने लगे। कहा जाता है कि स्वयं नारद मुनि भी एक बार वहां आए थे। उन्होंने गोकुलपुर के लोगों से कहा, यह वो भूमि है जहां ईश्वर की उपस्थिति स्थायी हो गई है। माघ पूर्णिमा का यह व्रत यदि कोई सच्चे हृदय से करे तो उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। गांव वालों ने वह दिन सुनहरे अक्षरों में लिख लिया। अब हर घर में उस दिन दीपक जलता, स्त्रियां तिल का दान करती और बच्चे तालाब के किनारे भक्ति गीत गाते। लेकिन भाई, भगवान की लीला का कोई अंत नहीं। एक साल माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। राजा वीर सिंह वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र आदित्य को गद्दी सौंप दी थी। आदित्य धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा बना। उसने मंदिर के चारों ओर एक सुंदर नगर बसवाया, नाम रखा शंखनगर। पर उसी साल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। पूर्णिमा की रात थी। पूरा नगर दीपों की रोशनी में जगमगा रहा था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और मंदिर की दिशा में तेज आंधी चलने लगी। लोग घबराकर घरों में छिप गए। गोपाल, जो अब बूढ़ा हो चुका था, अपने छोटे पोते को लेकर मंदिर पहुंचा। उसने कहा, डरो मत, यह परीक्षा की रात है। वह मंदिर के द्वार पर दीप लेकर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, अगर यह आपका स्थान है तो अपने भक्तों की रक्षा करें। तभी आसमान से एक तेज प्रकाश निकला और सीधा मंदिर के ऊपर ठहर गया। हवा थम गई, बादल छट गए और वहां से एक स्वर्णिम किरण उस शंखाकार पत्थर पर गिरी। जैसे ही वो किरण पड़ी, पत्थर के चारों ओर रोशनी फैल गई और हवा में भगवान विष्णु का रूप दिखाई दिया। लोग जो दृश्य देख रहे थे वो किसी सपने से कम नहीं था। भगवान बोले, भय मत करो, यह प्रकाश इस भूमि की रक्षा के लिए है। जब जब यहाँ भक्ति सच्ची रहेगी तब तब यह प्रकाश पुनः प्रकट होगा। उस दिन के बाद उस घटना को दीप चमत्कार कहा गया। और आज भी कहते हैं, जो माघ पूर्णिमा की रात शंखेश्वर मंदिर में दीप जलाता है उसे अपने जीवन में कभी अंधकार नहीं छूता। भाई, यही है माघ पूर्णिमा की असली महिमा, विश्वास, शुद्धता और भक्ति का संगम। धीरपाल से शुरू हुई ये परंपरा अब एक तीर्थ बन चुकी थी, जहां राजा, साधु और आमजन सब एक ही भावना में डूब जाते थे। धीरपाल के समय से अब कई साल बीत चुके थे। गोपाल बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके पोते रामपाल में पिता और दादा की भक्ति का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। रामपाल हर साल माघ पूर्णिमा पर पूरे गांव के साथ व्रत करता, दीप जलाता, दान करता और बच्चों को कथा सुनाता। गोकुलपुर गांव अब एक छोटा तीर्थ स्थल बन चुका था। दूर दूर से लोग आते, स्नान करते, दान करते और अपनी मनोकामना पूरी करने की आशा लेकर जाते। गांव के लोगों का विश्वास अटूट था। हर कोई कहता, माघ पूर्णिमा का व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाता है। एक साल की बात है। उस साल गोकुलपुर के पास के गांवों में सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। किसान अपने खेतों में फसल बोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन धरती ने पानी नहीं दिया। लोग कहते थे, इस बार बारिश नहीं हुई तो सब फसल बर्बाद हो जाएगी। रामपाल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, चिंता मत करो, भगवान की भक्ति से सब संभव है। इस माघ पूर्णिमा पर हम सभी शंखेश्वर मंदिर में व्रत करें, दीप जलाएं और दान करें। भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। गांव के लोग रामपाल की बात सुनकर मंदिर की तैयारी में लग गए। महिलाएं घरों से तिल और गुड़ लाईं, बच्चों ने फूल बिखेरे और पुरुषों ने मंदिर की सफाई की। हर कोई अपने घर से नए कपड़े पहनकर आया। पूरा गांव जलधारा के किनारे बैठकर स्नान करने गया। नदी का पानी ठंडा था, लेकिन सबका मन गर्म था, क्योंकि विश्वास और भक्ति का ताप शरीर की ठंड को मिटा रहा था। रामपाल ने सबको ध्यान दिलाया, सिर्फ स्नान नहीं बल्कि मन से भी शुद्ध होना आवश्यक है। केवल तभी ये व्रत सच्चा पुण्य देगा। जब सभी स्नान कर चुके दीपक जलाने के लिए मंदिर में पहुंचे, तब अचानक आकाश में हल्की सी रोशनी फैल गई। लोग देख रहे थे कि मंदिर के ऊपर से स्वर्णिम किरणें गिर रही हैं। जैसे ही लोग अपनी आंखें उस प्रकाश की ओर उठाते, उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। रामपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमारी श्रद्धा स्वीकार करें, हमारे गांव और सभी भक्तों को आशीर्वाद दें।
तभी मंदिर के नीम के पेड़ के नीचे वो वही शंखाकार पत्थर चमकने लगा और चारों ओर से हल्की हवा में एक मधुर संगीत सुनाई दिया। लोग अचंभित थे। बच्चे डरकर माता पिता के पास आए, लेकिन उनकी आंखों में भी विस्मय और श्रद्धा का मिश्रित भाव था। उस वर्ष गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर माघ पूर्णिमा पर गांव के सभी लोग अपने घरों के अनाज और वस्त्र गरीबों में दान करने लगे। महिलाएं तिल, गुड़ और दूध से प्रसाद बनाती और पूरे गांव में भक्ति और सेवा का वातावरण फैलता। लेकिन भाई, कहानी में और भी अद्भुत मोड़ आने वाले थे। राजा वीर सिंह देव के राज्य में यह समाचार फैल गया कि गोकुलपुर गांव में माघ पूर्णिमा के दिन अद्भुत चमत्कार होते हैं। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस व्रत और मंदिर के महत्व को पूरे राज्य में फैलाया जाए। उसके आदेश से दूर दूर तक माघ पूर्णिमा का व्रत करने का चलन फैल गया। राज्य के सभी गांवों में लोग दीप जलाने, दान देने और स्नान करने लगे। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक परंपरा बन गई। गरीब, अमीर, राजा, मंत्री सभी एक साथ इस व्रत में लीन हो गए। धीरे धीरे शंखेश्वर मंदिर और गोकुलपुर गांव का नाम पूरे देश में फैल गया। लोग कहते थे, जो भी माघ पूर्णिमा पर यहाँ व्रत करेगा और दीप जलाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। रामपाल ने अपने पोते सत्यप्रभ को ये शिक्षा दी, सच्चा व्रत वह है जिसमें न केवल शरीर और मन शुद्ध हो, बल्कि जीवन में दूसरों की भलाई की भावना भी हो। केवल तभी भगवान की कृपा स्थायी रूप से मिलती है। सत्यप्रभ ने ये बात अपने जीवन में उतार ली। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने पूरे गांव और आसपास के गांवों में माघ पूर्णिमा का महत्व बताया। लोग उसकी बातें सुनकर भक्तिपूर्ण जीवन जीने लगे। और कहते हैं, समय के साथ ये परंपरा और भी सुदृढ़ हो गई। गांव के लोग आज भी इस दिन स्नान करते, दान करते, दीप जलाते और कथा सुनते। मंदिर के चारों ओर सफाई, पूजा और सेवा का वातावरण बन जाता। बच्चे, बड़े और वृद्ध सभी मिलकर इस व्रत का पालन करते। एक साल की बात है जब सत्यप्रभ ने देखा कि गांव के कुछ लोग लालच और स्वार्थ में पड़ रहे हैं। उन्होंने सबको समझाया, माघ पूर्णिमा का व्रत केवल तब पुण्य देता है जब उसमें सच्चाई और भक्ति हो। जो स्वार्थ या दिखावा करेगा, वो इसका फल नहीं पाएगा। उस वर्ष भी मंदिर के नीम के पेड़ के नीचे वही दिव्य प्रकाश और शंखाकार पत्थर चमक उठा। यह सब देखकर लोगों का विश्वास और बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि यह व्रत हर युग में जारी रहेगा। भाई, यही माघ पूर्णिमा का चमत्कार है। ये सिर्फ स्नान या दान का व्रत नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। चाहे राजा हो या किसान, साधु हो या सामान्य व्यक्ति, सभी इस दिन भगवान की उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। गोकुलपुर का ये गांव आज भी उस समय की याद दिलाता है जब एक साधारण किसान धीरपाल ने सच्चे मन से व्रत किया और पूरे गांव के लिए दिव्य आशीर्वाद लेकर आया। उसके बाद उसके वंशजों ने वही परंपरा जारी रखी और शंखेश्वर धाम आज भी श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। भाई, इस कथा से यही सीखने को मिलता है कि ईश्वर की कृपा हमेशा सच्चे मन वाले भक्तों के साथ रहती है। और माघ पूर्णिमा का व्रत, दीप और दान इसे अनुभव करने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो इस माघ पूर्णिमा पर स्नान करें, दान करें और भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। यही वह तरीका है जिससे जीवन में चमत्कार स्थायी रूप से आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी माघ पूर्णिमा व्रत कथा। देखा आपने कैसे एक साधारण किसान धीरपाल की सच्ची श्रद्धा ने पूरे गांव और राज्य का जीवन बदल दिया। कैसे गोपाल और सत्यप्रभ ने इसे जारी रखा और कैसे आज भी शंखेश्वर धाम श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्थान बना हुआ है। अगर आपको ये कथा पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी धार्मिक, रोचक और सच्ची कहानियां लाते रहें, तो बस मेरे लिए ये करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कथा आप मिस न करें। आपके छोटे से क्लिक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही मजेदार और सच्ची कथाएं। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस व्रत या त्योहार की कथा सुनना चाहेंगे। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि भक्ति और ज्ञान साझा करने से ही बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भक्ति में रहें, खुश रहें और माघ पूर्णिमा का पुण्य ग्रहण करें। जय श्री कृष्ण।